पाश्चात्य जगत के संपर्क में आने से भारतीयों को वोल्टेयर, रूसो, मेजनी और जॉन लॉक जैसे विचारकों के विचारों को पढ़ने का, उन्हें सुनने का, समझने का अवसर मिला और उनका बौद्धिक विकास हुआ। बौद्धिक विकास जब उनका होने लगा तो धीरे धीरे उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसी प्रकार से ब्रिटिश शासन की जो भारत विरोधी नीतियां भारत में लागू की गई थी, उनमें हम देखेंगे कि आर्म्स एक्ट लागू किया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा 1879 ईस्वी में, और इसके द्वारा भारतीयों को निशस्त्र कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 ईस्वी में, और इसके द्वारा भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। और इसके अलावा और भी कई ऐसी नीतियां अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू की गई, जिन नीतियों को देखते हुए भारतीयों के मन में अंग्रेजों के लिए घृणा पैदा हुई। उन्हें यह एहसास हुआ कि अंग्रेज किसी भी प्रकार से उनके हित में नहीं है। जातिगत भेदभाव का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारतीयों को न केवल जातियों में बल्कि धर्म के आधार पर भी लड़ाना शुरू किया। तो इन सभी नीतियों को मद्देनजर रखते हुए भारतीयों के मन में आक्रोश पैदा हुआ, और जिसने उनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इसी तरीके से भारतीयों ने 19वीं शताब्दी में भारत में कुछ कुरीतियों को समाप्त करने के लिए और सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से कुछ सुधार के लिए आंदोलन चलाए, जिन्हें सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। बहुत से भारत के जो सुधारक थे, समाज सुधारक, उनके द्वारा बहुत ऐसे प्रयास भारत में किए गए जिनके द्वारा भारतीय आम जनमानस में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के साथ साथ उस समय भारत में आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और आर्य समाज स्थापित किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी, कुछ ऐसे ही धर्म सुधार के लिए किए गए मुख्य प्रयास थे जिसने लोगों को जगाने का कार्य किया। भारत में जिस प्रेस को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, राजा राम मोहन रॉय ने उसी भारतीय प्रेस की पुनः बुनियाद रखी, और इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और दूसरा मिरात उल अखबार, इन दोनों का प्रकाशन किया। इसके अलावा हिंदू पैट्रियट एक प्रमुख पत्रिका है जिसने भारतीयों के मन में राष्ट्रीय चेतना जगाने का मुख्य तौर पर कार्य किया, जिसका संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ ऐसे ही प्रयास थे जिनके फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, और ये राष्ट्रवाद की भावना बलवती हुई, और इसका ही परिणाम रहा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने जन्म लिया। और इस राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप देखते देखते यह रहा कि सभी नेता जेल में बंद थे, और इसके बावजूद भी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अंतिम रूप देने वाला आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की आम जनता स्वतः स्फूर्त होकर के इस आंदोलन का हिस्सा बनी। न कोई नेता था, न कोई किसी भी तरीके के निश्चित नियम थे। सभी लोग अपनी अंदर की जो उनकी आवाज थी कि किसी भी तरीके से हमें अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र होना है, इस मुहिम के साथ वो जुड़े हुए थे। और अंततः फिर भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। धन्यवाद।